के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। वो आपके दिल्ली स्टेट एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे मुकेश कश्यप जी हैं जो ये बैठे हैं, ये आपके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं एटक दिल्ली के। मैं विजय कुमार तिवारी, मैं भी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ एटक के दिल्ली से। हमारे राजेश कश्यप जी बैठे हैं, ये भी आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं एटक से। हमारे विनोद जी बैठे हैं, ये सेक्रेटरी हैं हमारे एटक दिल्ली से। आज यहाँ पर आपने पूरे दिल्ली स्टेट को बुला लिया है और सब आपकी यहाँ पर जो एकता और जो आपकी मीटिंग देख करके लगा सब खुश है कि काश कुछ दिन पहले से और हम मेहनत करते तो शायद आज यहाँ पर और रौनक होती। साथियों, अभी कामरेड सतीश जी ने बताया कि 1920 में हमारी यूनियन की स्थापना हुई एटक की और लाला लाजपत राय जी ने प्रथम प्रेसिडेंट बने और आपके मुंबई में पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था। उसके बाद यूनियन ने लड़ी और एक ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था मजदूरों के पास कि कोई यूनियन बना सकता है। कोई अंग्रेजों के टाइम में कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि आप एकता बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं। लेकिन एटक ने लड़ाई लड़के और 1926 में इस कानून को पास करवाया कि हम यूनियन बना सकते हैं। 1926 अंग्रेजों के टाइम में एटक ने लड़ाई लड़ी और यूनियन का अधिकार हासिल किया। उसके बाद लड़ाई लड़ी मजदूरों की पेमेंट के बारे में कि मजदूरों का जो पेमेंट होता है, अदर जो काम करते हैं उनका पेमेंट नहीं मिलता, रुक जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो एटक ने उस पर फिर सोच विचार किया और लड़ाई लड़ी और 1936 में जाकर के पेमेंट एक्ट कानून लागू करवाया। कब करवाया? 1936 में। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और 1948 में यूनियन ने, उस टाइम कोई अदर यूनियन नहीं थी, ओनली फॉर एटक, AITUC ओनली, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में। और 1948 में न्यूनतम वेतन की बात आई कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। मालिकान काम कराते हैं और मजदूरों का पैसा जहाँ 10 रुपये मिलना चाहिए उसको 5 रुपये देते हैं। तो यूनियन ने इस पर भी मेहनत किया, एटक ने लड़ाई लड़ी और 1948 में जाके एक न्यूनतम वेतन का कानून पास करवाया कि कभी भी मजदूर कहीं भी काम करे उसको कम से कम 2 बच्चे मियाँ बीवी के गुजारे के लिए एक न्यूनतम मिनिमम वेज जरूर मिलना चाहिए। ये एटक की देन है। उसके बाद मेडिकल की अभी बात आई थी, कामरेड ने बताया कि मेडिकल की बहुत परेशानी आपको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए कार्ड बना था जो रुक गया, उस पर अभी लड़ाई लड़नी है, उसको हासिल करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हमारा जो कानून है उसको हासिल करना, बशर्ते हमारी एकता की जरूरत होती है, आगे सही राह दिखाने की जरूरत होती है। उसके बाद जब ये मेडिकल की बात आई तो 1948 में ही एटक ने लड़ाई लड़ी और 1948 में जाके ESI एक्ट कानून पास करवाया ताकि मजदूरों का एक बीमा मिल सके, कोई दुर्घटना हो तो उसका मुआवजा मिल सके और उसके बच्चों का और उसके माँ बाप का इलाज हो सके। ये 1948 में पास हुआ। उसके बाद एटक ने सोचा कि और क्या करना चाहिए, जो हमारे साथ मजदूर जुड़े हैं उनके लिए क्या लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता है मजदूरों की। कहीं भी कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है, तनख्वाह लेता है, वो अपने रोटी में चला जाता है, तो उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो 1952 में जाके EPF एक्ट का कानून एटक ने लड़के हासिल किया, जो EPF कानून आज भी लागू है, जो मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी के नाम पर पैसे जमा होते, जो आज 12% अदर इंडस्ट्रीज में, आपके यहाँ तो ट्रस्ट की बात आ रही है, अदर इंडस्ट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्रीज हैं, दुकान हैं, जहाँ 20 आदमी काम करते हैं, वहाँ EPF एक्ट लागू होता है और वहाँ पर 12% मजदूर के हिस्से से सैलरी से कटता है
और 12% मैनेजमेंट को जमा कराना पड़ता है, 24% उसके खाते में जमा होता है, ईपीएफ खाते में। और जब वो रिटायर होता है तो एक मुश्त, जैसे हम सरकारी आदमी हैं, आप लोग भी सरकार के जैसे ही हैं, सरकारी काम करते हैं, तो रिटायर होते हैं तो करीब कुछ एक मुश्त कुछ पैसे मिलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो अदर जगह काम करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं होता, यही एक ईपीएफ होता है जो उनको 2-4-10 लाख जो भी जमा हो पाता है वो उनको मिलता है और एक हासिल होता है उनको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर। और एक पेंशन की बात आ रही थी, वो पेंशन उनको मिलता है। उसके बाद एटक ने ही लड़ाई लड़के आपकी ग्रेजुएटी का एक्ट 1972 में लागू कराया, मेंटेनेंटी लीव का लागू कराया, ये सब एटक की देन है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एटक के साथ जुड़े हैं और एटक के झंडे के तले हम काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता इस देश में। अभी ये सरकार मजदूरों पे अत्याचार कर रही है, मजदूरों के खिलाफ कानून ला रही है। हम सब संघर्ष कर रहे हैं कि इस कानून को वापस किया जाए, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। लेकिन हम उम्मीद रखे हैं, क्योंकि कहते हैं जब तक न हो सफल निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष से कोई मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोशिश करिए, पूरे दिल्ली स्टेट एटक आपके साथ है, सेंटर एटक आपके साथ है, आपको जो भी आपका अधिकार है वो हासिल होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और आगे मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि एक जबरदस्त तरीके से आने वाले समय में एक मीटिंग करें ऑल मेंबर की। आज तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऑल मेंबरों की करें ताकि उनको भी एटक की भी जानकारी मिले, एटक के इतिहास के बारे में जानकारी मिले, उनके अधिकार के बारे में जानकारी मिले, ताकि आगे जो लड़ाई हो उसमें वो जी जान करके आपके साथ खड़े हो और उनको पता चले कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं लड़ेंगे हमारा अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सबको ये पता होना चाहिए साथियों। मैं एक शब्द और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते हैं साथी, देखिए अपने लिए तो दुनिया जीती है, कहते हैं अपने लिए तो दुनिया जीती है। कहीं भी देखें कि जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, चाहे पालतू है तो हम आप उसको खिला देते हैं, जो ऐसे है वो घूम के कहीं ना कहीं से अपना पेट पाल लेता है। लेकिन दूसरे के लिए जो काम करता है और वो जो सुकून मिलती है, दूसरे की खुशी आप देते हैं और वो सुकून मिलती है, वो शायद जिंदगी में कभी नहीं मिलती जो इतनी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीखो। धन्यवाद साथियों। AITUC जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद, एटक यूनियन जिंदाबाद, जामिया एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद कॉमरेड, आपने बड़ी गर्मजोशी से बातें कही और एकता की बात कही, यूनिटी की बात कही। देखिए, यूनियन का मतलब ही यूनिटी का है। और हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आपको एक बड़ी आश्चर्य वाली बात मैं बताता हूँ। जनरली ऐसा नहीं होता, कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में शायद नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ जामिया हमदर्द में है कि हम लोग पिछले 5 साल, तकरीबन 6 साल में प्रेसिडेंट रहा, 12 साल हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे, ये प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन आज यूनियन के मंच पे हम एक साथ खड़े हैं। मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे। इससे बड़ी एकता, इससे बड़ी यूनिटी हम ना दिखा सकते ना कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यूनाइट होंगे तो हम अथॉरिटी से काम लेंगे। और ये जो भी है उसमें फिर मैं वही बात कहूँगा, सारा श्रेय प्रमोद जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने यही सिखाया। भैया इस बात का ध्यान रखना, आपस में अगर लड़ बैठे, क्योंकि एक दफ़ा नहीं कप्तानी कितनी दफ़ा सर के बाद मैंने चाय पिया तो यही सुनने में मिलता था, देखो अगर आपस में लड़ बैठे तो मैनेजमेंट इसका फायदा उठाएगा।
तो उस चीज़ को हमने ना होने दिया और इंशाल्लाह ना कभी आगे होने देंगे। ये तो वादा है हमारा। मैं मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कॉमरेड मुकेश जी से, कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर आपके आशीर्वाद के हम इसको मामला करें, तो आप भी हमें 2 लफ्ज अपने आशीर्वाद के दीजिए। आदरणीय सभापति जी और हमारे AITUC के दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट कॉमरेड प्रमोद राजपूत जी, हमारी AITUC दिल्ली स्टेट के महासचिव कॉमरेड सतीश कुमार जी, हमारी दिल्ली AITUC के कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड रामराज जी, हमारे दिल्ली AITUC के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड